हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, सीडीएस एंड एफकैट एग्जामिनेशंस। आज ये वाला जो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, इट इज़ अबाउट सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 16 मई को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। यूपीएससी की वेबसाइट से पक्का भरिए। 322 वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज आ चुकी है। इसका पक्का फ़ायदा उठाइए। कंपटीशन कम है इस बार, और अच्छे से तैयारी कर लोगे तो ये जो 90 डेज़ बचे हैं उसमें भी आप ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सकते हो। 3 महीने में ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज की वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारा आपका जो कंपटीशन है वो सिविल सर्विसेज में चला जाएगा। वैकेंसी ज़्यादा होने से मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1:13 टू 1:15 प्रोपोर्शन में वैकेंसी के लोग, मतलब ऐसा समझिए लगभग 15-16 हज़ार सिविल सर्विसेज के मेंस दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं वो ईपीएफओ में कन्वर्ट हो जाएंगे। बचे कुछ 15-20 हज़ार जो सीरियस कंपटीशन है इमीडिएटली ईपीएफओ में शिफ्ट होगा, जो जुलाई में होने वाला है। सो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ कम लगने वाला है। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेपर हमारा कम्प्लीटली प्रेडिक्टेबल रहता है। सो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो 3 महीने में भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। आप चाहते हो तो अनअकैडमी के साथ इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा हमारे स्टोर वाले कोर्सेज, जो अफोर्डेबल कोर्सेज है। 1000 रुपये में पूरा पेपर टॉप पढ़ सकते हो 999 में। यू कैन यूज़ रेफरल कोड CAPFBABA, और अभी 40% ऑफ भी चल रहा है। अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते हो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स से 40% ऑफ चल रहा है विथ रेफरल कोड CAPFBABA, CAPF बाबा से। या फिर सिर्फ मेरा पेपर 2 का कोर्स करना है जिसमें 45 रिकॉर्डेड सेशंस है और 65 लाइव सेशंस है। आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। अनअकैडमी के डिफेंस में जाके स्टोर वाले इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 999 में आपको वो कोर्स पूरा पेपर 2 का कोर्स मिलेगा। सो आज मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ कि ये 3 महीने में अगर आप एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो तो उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, 90 डेज का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो बेसिकली दोस्तों, आप अगर देखोगे सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का कट ऑफ जो है बाय एंड लार्ज पिछले 3-4 साल का, 5 साल का देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट इज़ बाय एंड लार्ज बिलो 125। एक ही साल है जिसमें 125 से ऊपर कट ऑफ गया हुआ हो सकता है, दैट इज़ 2021, जिसके इंटरव्यूज अभी भी चल रहे हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। शायद 2021 में कट ऑफ, शायद क्या, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कट ऑफ 125 से ऊपर चला गया, दैट इज़ 50% अबव कट ऑफ चला गया है। लेकिन अदरवाइज 2022 में भी वो आई एम 100% श्योर कि 125 से कम है। और 2023 में, मतलब इस साल 6 अगस्त को, 3 महीने बाद जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें भी कट ऑफ 120 के आसपास, उससे कम ही रहने वाला है, ज़्यादा होने का चांसेस नहीं है। इनफैक्ट सच्चाई तो यह है कि जब भी पोस्ट 300 से ऊपर चली गई, कट ऑफ काफ़ी नीचे आ जाता है। 2018 में लास्ट टाइम बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, 95 कट ऑफ गया है। इतना कम कट ऑफ चला जाता है जब वैकेंसीज कम होती है। तो इसका एडवांटेज क्या है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क है पेपर 1 में। सो अगर आप 140 मार्क टारगेट लेके चलते हो और आप उसके आसपास चले जाते हो, 140 के आसपास, आपको पोस्ट मिलने का लगभग 100% चांस है अगर आप पेपर 2 में अच्छे परफॉर्म करते हो तो। इंटरव्यू क्योंकि इसका प्रेडिक्टेबल रहता है। सो आप 3 महीने में, मैं बताऊंगा कि इस 90 डेज में आप पेपर 1 में 140 मार्क्स कैसे ला सकते हो। सो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अपने आप से तैयारी कर रहे हैं। बैचेस में आओगे तो वो अपने आप हो जाएगा, अनअकैडमी पे आओगे, मेरे क्लासेस में आओगे, पेपर 1 पेपर 2 अपने आप हो जाएगा। ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो अपने आप से तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी जो आपका है 140 मार्क्स का, इसमें आपने 2 महीने का स्ट्रैटेजी बनाना है। पहले 2 महीने में, मतलब जुलाई के 5 तारीख तक आपको क्या करना है, या आने वाले 2 महीने में जुलाई के 5 तारीख तक आपको फोकस करना है कि पूरा पेपर 1 का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद में जुलाई में जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपके 15 दिन का एक पहला वाला रिवीजन और एक हफ्ते के 2 रिवीजन कैसे होंगे उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। 10 दिन का एक रिवीजन, एक 5 दिन का अगस्त वाला रिवीजन हो जाएगा, एंड वी शुड फोकस ऑन दैट। सो ये अगले 60 डेज में हम लोग कैसे कोशिश करेंगे इतना स्कोर करने के लिए। तो पहली चीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, वो ध्यान में रखो, जनरल साइंस। 9-10 एनसीईआरटी, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 9-10 एनसीईआरटी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। 9-10 एनसीईआरटी से 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। 9-10 एनसीईआरटी
टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो 9-10 कर लो, टाइम है तो 8-9-10 एनसीईआरटी साइंस के कर लो। 8-9-10 साइंस के एनसीईआरटी करने के लिए एक हफ्ता लगभग आपको लगेगा। आप अगर 10 दिन देते हो, बाय एंड लार्ज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी ऐसा रहता है 10 दिन का स्ट्रैटेजी। 10 दिन में एक सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट पूरी किताबें पढ़ के आप कर सकते हो। सो साइंस के लिए 10 दिन, ज्योग्राफी के लिए 11-12 के एनसीईआरटी कर लो, 11-12 के एनसीईआरटी के साथ एटलास कर लो, तो 11-12 के लिए उसके लिए 10 दिन। हिस्ट्री बाय एंड लार्ज आपका 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हिस्ट्री के लिए 7-8 दिन। इकोनॉमिक्स अभी इस बार आपको करना पड़ेगा। सो इकोनॉमिक्स के लिए मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में बाकी सभी जगह पे भी मिलते हैं, या फिर अनअकैडमी के ऊपर जो नोट्स दे रहे हो उसके ऊपर से भी आप कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख देख के इकोनॉमिक्स कर सकते हो। उसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह वगैरह पार्ट आता है। सो इकोनॉमिक्स 4 से 5 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर बचता है पॉलिटी। पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सो पॉलिटी के लिए 10 से 15 दिन लगेंगे, ऐसे एज्यूम करके चलो। सबसे बड़ा वाला पार्ट वो है। ये अगर आप अगले 60 दिनों में कर लोगे सारा सिलेबस, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, कौन से चैप्टर करना है, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये अगर आप करते हो तो आपको बाय एंड लार्ज ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ पार्ट आप, जैसे आर्ट एंड कल्चर है या कुछ बहुत मुश्किल पार्ट है, आप स्किप कर सकते हो। और करंट अफेयर्स में जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से 15-16 क्वेश्चन आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी से भी 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ये जनरल मेंटल एबिलिटी बाद में, जब जुलाई में आपके पास 30 दिन बचेंगे ना, वो जुलाई में डेली 1 घंटा जनरल मेंटल एबिलिटी और 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स, 1 से 1.5 घंटा पेपर 2 करेंगे, और पेपर 1 का 5 से 6 घंटा रिवीजन करेंगे, तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 60 डेज। फोकस ऑन एंड वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। आप क्या करते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो और सुबह हिस्ट्री पढ़ा, दोपहर को ज्योग्राफी पढ़ा, शाम को साइंस, ये सब कुछ भी नहीं करना है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोई कोचिंग नहीं कर रहे, कहीं कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उनको क्लैरिटी है, उनका क्लास में ही कंप्लीट हो जाता है। आप अपने आप से कर रहे हो, बिल्कुल नए से कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, ये उनके लिए है। सो स्ट्रैटेजी ये है, एक सब्जेक्ट साइंस पकड़ा, साइंस पूरा खत्म कर देना है। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सीएपीएफ का और दूसरा सीडीएस का। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, और साइंस का थ्योरी आपने 8, 9, 10 एनसीईआरटी पढ़ लिया। फिर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए, या फिर ज्योग्राफी का पहले थ्योरी पढ़ा 11-12 के एनसीईआरटीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए। फिर इंडियन पॉलिटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिया और फिर याद ही नहीं रहा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए वो लाइन मार्क करके रखो, और फिर फंडामेंटल राइट पढ़ो, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कौन से आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, बैकग्राउंड के ऊपर क्या क्वेश्चन आए, ये पहले पढ़ो। इससे क्या हो जाता है, सीडीएस और सीएपीएफ के टॉपिक वाइज पढ़ो। सेम साइंस का भी है, लेकिन साइंस का बाद में करना भी चल जाएगा। ज्योग्राफी का भी ऐसा ही है। और ये जब आप करते हो पहले 60 दिनों में, और लास्ट के डेज में क्या है, 15 दिन का, 20 दिन का एक रिवीजन, उसके बाद 10 दिन का, जनरली 10 दिन मिलेंगे नहीं, 15 दिन का एक रिवीजन, 10 दिन का एक रिवीजन, और अगस्त का लास्ट वाले 5 डेज का एक रिवीजन। ऐसे आपके 3 रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएंगे। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 140 मार्क्स। अननेसेसरी चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करना। ऑल यू नीड इज 70 करेक्ट क्वेश्चंस। आपको 125 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन, 90 to 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करोगे, लेकिन इट इज़ द गेम ऑफ एक्यूरेसी। जो भी पढ़ रहे हो इतना अच्छे से पढ़ो। साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बुक में जो आता है वही आपको आ रहा है, जो क्वेश्चंस में है, जो बुक में दिया हुआ है वो अगर आपको आता है। करंट अफेयर्स इज अ की फैक्टर। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको जुलाई में, उतना ही आपने ठीक से कर लिया, 8-10 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत आसान आ रहा है अभी दोस्तों, वो अगर आपने ठीक ठाक कर लिया, उसमें 10 क्वेश्चन आ गए, आपका एग्जाम निकल गया। 140 मार्क लाना इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। और पेपर 2 की जो बात है, डेली 1 से 1.5 घंटा आप करते रहोगे प्रैक्टिस, सो दैट इज मोर देन इनफ। आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, हमारे अभी भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, बहुत एग्जॉस्टिव बैचेस है, आपको और कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास में ही सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग पेपर 2।
ये अगले 3 महीने में क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। अभी 40% डिस्काउंट भी चल रहा है। आप चाहते हो तो सिर्फ मेरा पेपर 2 का बैच को, फिर सिर्फ मेरे जनरल साइंस के बैच को, सिर्फ मेरे इकोनॉमिक्स के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत एफोर्डेबल है। सिर्फ पेपर 2 का बैच मेरा 999 में आपको आता है, जिसमें 45 रिकॉर्डेड सेशंस और 65 लाइव सेशंस अभी जो चल रहे हैं सारे आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग नोट्स। और अगर आप प्लस लेना चाहते हो तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, 40% डिस्काउंट यू कैन यूज़। और ये दोनों जगह पे डिस्काउंट पाने के लिए यू शुड यूज़ रेफरल कोड CAPF BABA, CAPF BABA। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।